नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। बिहार की राजनीति में इस वक्त बड़े उलटफेर के आसार नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े को पार नहीं कर पाई, उसके बाद से देखा गया कि नीतीश कुमार एनडीए की पहली ही बैठक में खुले तौर पर इस बात को कहते हैं कि आप अग्निवीर योजना पर फिर से विचार कीजिए, यूसीसी पर राज्यों से बात कीजिए। और एक बार फिर से जब कार्यकारिणी की बैठक हुई, उस वक्त नीतीश कुमार ने सरकार के सामने एक बड़ी मांग रख दी है, वो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। समर्थन में उतरे चिराग पासवान, क्योंकि खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान भी अब अपने ही राम की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। चिराग पासवान ने जिस तरीके से बिहार की राजनीति में पैर पसारने का निर्णय लिया है और इसी को देखते हुए नीतीश कुमार की मांगों को समर्थन किया है, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां अब बढ़ने वाली है। मेरे साथ माही है इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। माही, जिस तरीके से देखें तो चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से कंधा मिलाकर चलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को अब चिंतन मंथन करने की जरूरत है सहयोगी दलों को लेकर के? जी बिल्कुल, देखिए अब भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में चिंतन मंथन तो बनता है, क्योंकि अब चिराग पासवान भी नीतीश कुमार के सुर में सुर मिलाने लगे हैं। तो आप देखेंगे कि अब अगर ऐसा कुछ होता है तो जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन के साथ जाने की भी खबरें अब नीतीश कुमार की आने लगी हैं। अब भारतीय जनता पार्टी उनको रोकने के लिए, क्योंकि आप देखेंगे इस बार जो निर्णायक भूमिका रही है वो नीतीश कुमार और टीडीपी की रही है। अगर ऐसे में टीडीपी और नीतीश कुमार छिटक जाते हैं तो जाहिर तौर पर वो उनका जो एक सत्ता में बने रहने का सपना है वो भी टूटता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी। और आप सोचिए कि कितनी कमजोर स्थिति बनते हुए नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी की, कि 400 पार का नारा देने वाली पार्टी आज कहीं ना कहीं अपने सहयोगियों पर डिपेंड है। उनके एक एक बयान उनके लिए कितने मायने रखते हैं, जो विपक्ष के लिए मायने नहीं रखते, वो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी को ध्यान में रखना पड़ा। ऐसे में राज्यपाल से मुलाकात करते हैं और जिस तरीके से जब प्लेन वाला इंसिडेंट हुआ था सिराज, आपने देखा होगा, उसमें तेजस्वी यादव को लेकर नीतीश कुमार का जो रुख है वो काफी नर्म पड़ता हुआ नजर आया था। और जब दोनों अलग अलग जाते हैं, जब सुबह होती है तो दोनों साथ में नजर आते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को इसी बात का डर था। क्या तेजस्वी को पीछे बैठाना नीतीश कुमार इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अगर उनको लेकर चिंतन मंथन नहीं करती है तो कुछ भी खेला हो सकता है? जी बिल्कुल, इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है। आपने सिराज एक चीज नोटिस की होगी कि चाहे संसद हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे भरे मंच पे हो, तेजस्वी यादव ने कभी भी नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं कुछ भी भला बुरा नहीं कहा। उन्होंने एक दरवाजा उनके लिए हमेशा से ओपन करके रखा है। हमेशा से यही बोलते हैं कि हमारे चाचा जी हमारे रिश्ते बेहतर हैं, वो गलत राह पे चले गए हैं, भटक गए हैं, बस यही बात कहते हैं। किसी भी तरीके से उनको कोसते हुए नजर नहीं आते। आपने बिहार में देखा कितने पुल का इंसिडेंट हुआ, कितनी चीजें वहां पर खराब होती हुई नजर आई, लेकिन तेजस्वी यादव जितना भारतीय जनता पार्टी को घेरते हैं उतना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को नहीं घेरते हैं। तो ऐसे में बात तो यही निकल कर आती है कि जो सॉफ्ट रुख एक दूसरे के प्रति देखने को मिल रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार को साइडलाइन किया जाए। और ये बात नीतीश कुमार को समझ आ चुकी है। इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा खेल आने वाले दिनों में जरूर कर सकते हैं। अच्छा माही, आपने देखा कि कार्यकारिणी की जब बैठक हुई पिछली बार, उस वक्त भी लल्लन सिंह से अध्यक्ष पद छीनकर जो है कहीं नीतीश कुमार ने जेडीयू की कमान अपने हाथ में ले ली थी और आरजेडी से बगावती सुर अपना लिए थे। लेकिन इस बार जब कार्यकारिणी की बैठक हुई तो कहीं ना कहीं संजय झा को अध्यक्ष बना दिया गया और जिस तरीके से मीटिंग हुई और उसमें विशेष राज्य की दर्जे की मांग रखी गई, चिराग पासवान भी उनके समर्थन में जुट गए हैं। क्या अब भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली है? चिराग पासवान भी अब कहीं ना कहीं आंख दिखाते हुए नजर आएंगे, बगावती सुर अपना सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है। चिराग पासवान कहीं ना कहीं अपनी राजनीति साधते हुए नजर आ रहे हैं। अब वो खुद को 5 सीटें जीतने के बाद वो खुद को सीएम पद के रूप में देखते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे उनका जो दमखम है, लगातार जनता उनको पसंद कर रही है, सोशल मीडिया पर उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं। अब उसको देखकर कहीं ना कहीं चिराग पासवान को भी मुख्यमंत्री बनने का चस्का लगता हुआ सिराज नजर आ रहा है। और यही बात है कि वो अपना दमखम बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रेशर डाले। जान रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पूर्ण बहुमत में आ गई तो उनकी बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन ये कहीं ना कहीं मौके पे चौका मारने वाली बात है और चिराग पासवान कहीं ना कहीं इसमें चूक नहीं रहे हैं और ये बात बखूबी जानते हैं कि अभी उनकी जरूरत है। अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी उनकी बात मान लेती है, एक बार उनके ऊपर प्रेशर बना देते हैं, तो चाहे वो मुख्यमंत्री का पद हो वो भी उनके लिए आसान हो जाएगा। और विशेष राज्य का दर्जा अगर दिला देते हैं तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता के लिए हीरो बन जाएंगे और उनकी जो राजनीति है वो आसान हो जाएगी।
चिराग पासवान की राजनीति आसान तो हो जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुश्किलों में घिरती हुई नजर आएगी, क्योंकि सहयोगी दलों ने जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ा दी है। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सोच विचार में जुटे हुए हैं कि किसको कहां पर सेटल किया जाए। चिराग पासवान ने जिस तरीके से नीतीश कुमार का समर्थन दिया है, अब जिस तरीके से बिहार की राजनीति में बड़े उलटफेर के आसार नजर आ रहे हैं, जाहिर सी बात है नीतीश कुमार, चिराग पासवान अगर एक साथ बगावती सुर अपनाते हैं तो केंद्र से सत्ता जाएगी ही, साथ में बिहार से भी सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जाती हुई नजर आएगी। कैसे देख रहे हैं हमारी इन तमाम परिस्थितियों को लेकर के? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई रास्ता नहीं है, या आने वाले समय में इनके सांसदों, इनके विधायकों को अपने पाले में लाने का प्रयास किया जा सकता है, यानी ऑपरेशन लोटस शुरू हो सकता है बिहार की राजनीति में? जी बिल्कुल, देखिए ऑपरेशन लोटस तो शुरू ही होगा, लेकिन इसके पहले भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को साधने का पूरा प्रयास करेगी और चाहेगी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपनी जीत वो दर्ज करे और इनका कहीं ना कहीं मुंह बंद कराया जाए, क्योंकि नीतीश के बिना तो भारतीय जनता पार्टी कभी सरकार में आई नहीं बिहार में। जी बिल्कुल, तो वही बात है कि भारतीय जनता पार्टी, अब आप उत्तर प्रदेश की राजनीति देख लीजिए, कहीं ना कहीं इस बार भी फेल होते हुए नजर आए हैं और बिहार में तो पूरा खेला ही उल्टा है। नीतीश कुमार, कोई भी सरकार सत्ता में आए, कोई भी चुनाव जीते, लेकिन सरकार नीतीश की ही बननी है, मुख्यमंत्री वही बनेंगे। उन्होंने अपना एक पेटेंट करा रखा है। लेकिन उसके साथ ही अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अब इस बार अपने मैनिफेस्टो में चेंजेस कर सकती है। हो सकता है अभी ये जो पूरा मामला देखेंगे, हर दिन एक पुल गिर रहा है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की छवि धूमिल कर सकती है और यही बात है, नीतीश कुमार को ये बात समझ आ गई है और उनको पता है कि उनको दरकिनार किया जाएगा, या तो चिराग पासवान को कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी। पीएम मोदी ने चिराग पासवान को समर्थन इस बात के लिए दिया था ताकि जो नीतीश कुमार है वो बैकफुट पे नजर आए, लेकिन अब जिस तरीके से चिराग पासवान नीतीश कुमार को समर्थन दे रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी का दाव उन्हीं पर उल्टा पड़ गया? जी बिल्कुल, इसमें देखिए कोई दो राय नहीं, लेकिन जो समर्थन दिया जा रहा है इसमें चिराग पासवान ही हीरो बन रहे हैं। आप एक बार स्ट्रेटेजी समझिए, नीतीश कुमार राजनीति के अपने अंतिम पड़ाव पर है, एक बार हो सकता है और मुख्यमंत्री बन जाए, ये उनका कहीं ना कहीं लास्ट पद होगा। अब ऐसे में चिराग पासवान को ये बखूबी अच्छी तरीके से पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उनको दरकिनार कर देती है या उनकी मांगों को पूरा करती है, वो कोई एग्रेसिव मोड में ये मांग नहीं रख रहे हैं, वो बहुत सलीके के साथ ये मांग करते हुए, कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और नीतीश कुमार के साथ भी अगर उनके बनती है तो कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में उनका भी जनाधार चिराग के साथ जुड़ता हुआ नजर आएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक दूरदर्शी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं चिराग पासवान, और कहीं ना कहीं उनके लिए फायदेमंद होगा और भारतीय जनता पार्टी का इसमें नुकसान है। अगर चिराग नीतीश साथ में आते हैं तो कहीं ना कहीं उन दोनों का फायदा है। भारतीय जनता पार्टी अगर अपने मैनिफेस्टो में चेंजेस नहीं करती है तो जाहिर तौर पर उनको ही नुकसान देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पहले मंत्री पद की मांग की थी, उसके बाद से देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जो मांगे हैं उसको खारिज करती हुई नजर आई। एनडीए की पहली ही बैठक में जिस तरीके से टीडीपी ने स्पीकर पद की मांग कर दी थी, और वहीं नीतीश कुमार ने खुले तौर पर कहा था कि कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि पूरा अग्निवीर योजना है उस पर पुनः विचार किया जाए। यूसीसी को लेकर के सवाल उठा दिया, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग की, स्पेशल पैकेज की भी मांग की। इसके बाद से चिराग पासवान जो है वो नीतीश कुमार के समर्थन में नजर आ रही हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने अब कई मुश्किलें हैं, एक केंद्र की सत्ता बचाना, दूसरा बिहार की सत्ता में बने रहना। फिलहाल नीतीश कुमार के अगर कदमों पर अगर हम नजर डालें तो कार्यकारिणी की बैठक ली, भले ही जो जनता के बीच इस मैसेज को फैलाया जा रहा है कि कार्यकारिणी की बैठक में कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ, सामान्य सी बैठक थी, लेकिन हमने पिछले कार्यकारिणी पर नजर डाले तो उस बैठक को भी सामान्य बताया गया था, लेकिन वो सामान्य था नहीं, लल्लन सिंह से अध्यक्ष पद छीन लिया गया था। और जिस तरीके से बिहार के जो मौसम है वो कहीं ना कहीं पूरी बारिश के बीच में भी नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने पहुंच जाते हैं, ये तमाम जो घटनाएं हैं ये बिहार में एक बड़े उलटफेर, इसके साथ ही देश में भी नजर आ रहे हैं, इसके संकेत देखे जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है और सत्ता से बेदखल भारतीय जनता पार्टी होती हुई नजर आएगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी बहुमत से काफी दूर नहीं है। नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो कई ऐसे फहरिस्त में सांसद हैं, निर्दलीय हैं, या फिर तमाम जो पार्टियां हैं, छोटे दल हैं, वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 10 पॉलिटिकल बाइट के साथ।